नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने नया प्रैक्टिस सेशन है ना। और ये साइंस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और ये जैसा कि सेशन में आपको बताते ही आया है कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना। अगर आप लोग इस सेशन को देखते हैं तो और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है ना, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस सेशन को देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, लास्ट तक बने रहिए है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। जिम्नोस्पर्म पे बीज होता है फल के अंदर, फूल में, या नग्न बीज होता है या मिट्टी में होता है। क्वेश्चन कहता है जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है ना। वो नग्न होते हैं, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। साइकस किस समूह का उदाहरण है। एंजियोस्पर्म, टेरियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन कहता है साइकस किस समूह का उदाहरण है, तो है जिम्नोस्पर्म का है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एंजियोस्पर्म में बीज पाए जाते हैं, नग्न बीज फल के अंदर, शंकु में या जड़ में। क्वेश्चन कहता है एंजियोस्पर्म में बीज पाए जाते हैं, वो हो जाएगा फल के अंदर है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और जस्ट इस तरह क्वेश्चन आपको हम ऊपर में दिखाए थे, वो था जिम्नोस्पर्म, वो था आपका नग्न बीज है ना। आयु एंजियोस्पर्म में दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों अच्छा खासा अंतर है। और इस तरह क्वेश्चन का आप लोगों को मैक्सिमम टाइम कन्फ्यूज पैदा करता होगा, अच्छे से देख लेना है ना। एंजियोस्पर्म को कितने वर्गों में बांटा गया है, 1, 2, 3 या 4। क्वेश्चन कहता है एंजियोस्पर्म को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वो 2 वर्गों में ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। गेहूं किस वर्ग का उदाहरण है। 2 बीजीय पत्र, 1 बीजीय पत्री, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन कहता है गेहूं किस वर्ग का उदाहरण है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी है ना, 1 बीजीय पत्री। जड़ का मुख्य कार्य क्या है। भोजन बनाना, जल एवं खनिज अवशोषण, परागण या वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन कहता है जड़ का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, जल एवं खनिज का अवशोषण। गाजर किस प्रकार की जड़ है। रेशेदार है, उपस्थानिक है, मूलज जड़ जो कि ट्राइपुट भी उसको कहा जाता है, या ऑप्शन डी हो जाएगा श्वसन जड़। क्वेश्चन कहता है गाजर किस प्रकार की जड़ है, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, मूलज जड़। तने का कार्य नहीं है। सहारा देना, जल संवहन, भोजन बनाना, सामान्य रूप में जो कि पाया जाता है ना, या प्रजनन। क्वेश्चन कह रहा है तने का कार्य क्या नहीं है, तो प्रजनन का कार्य तने का नहीं है ना। बाकी सहारा देना, जल संवहन करना, भोजन बनाना, ये सब कार्य है ना। ऑप्शन सी, ए, बी, सी तीनों सही है। आलू क्या है। जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है। क्वेश्चन कह रहा है आलू क्या है, तो तना हो जाएगा ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है। श्वसन है, वाष्पोत्सर्जन है, प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण। क्वेश्चन कह रहा है पत्ती का मुख्य कार्य क्या है, तो उसका मुख्य कार्य है प्रकाश का संश्लेषण करना है ना, जिसके माध्यम से पौधा भोजन बनाते हैं ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पत्ती में गैस का आदान प्रदान होता है, जाइलम से, फ्लोएम से, रंध्र से या शिराओं से। क्वेश्चन कह रहा है पत्ती में गैस का आदान प्रदान होता है, वो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। और जाइलम का काम क्या है। जाइलम का काम है जल पहुंचाना, फ्लोएम का काम है भोजन पहुंचाना है ना। पुष्प पौधे का कौन सा अंग है। शाकीय है, प्रजनन है, संरक्षण है या अवशोषण। क्वेश्चन कह रहा है पुष्प पौधे का कौन सा अंग है, वो है जो प्रजनन का है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पुष्प के नर प्रजनन को अंग को कहते हैं अंडा, वर्तिकाग्र, पुंकेसर या दल। क्वेश्चन कहता है पुष्प के नर प्रजनन अंग को कहते हैं, वो पुंकेसर कहते हैं ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। परागण का अर्थ है निषेचन, बीज निर्माण, परागण का स्थानांतरण या फल निर्माण। क्वेश्चन कहता है परागण का अर्थ क्या है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, परागण का स्थानांतरण। वायु द्वारा होने वाला परागण कहलाता है जल परागण, कीट परागण, वायु परागण या आत्म परागण। क्वेश्चन कहता है वायु द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, तो वायु परागण ही कहलाएगा है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। निषेचन में होता है परागण निर्माण, युग्मों का संलयन, बीज का अंकुरण या परागण। क्वेश्चन कहता है निषेचन के दौरान क्या होता है, जो होता है उसके अंदर की प्रक्रिया को वो कहते हैं युग्मों का संलयन है ना। ऑप्शन बी। बीज बनता है अंडाशय से, बीजांड से, दल से या पुंकेसर से।
क्वेश्चन कहता है बीज बनता है वो बीजांड से हो जाएगा ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। फल का निर्माण होता है बीजांड से, अंडाशय से, पराग से या पुंकेसर से। क्वेश्चन कहता है फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, कोशिका द्रव में या राइबोसोम में। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट हो, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। क्वेश्चन का प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन सी है, तो हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑप्शन सी। पादप श्वसन में ऊर्जा प्राप्त होती है CO2 से, O2 से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से या जल से। क्वेश्चन कह रहा है पादप श्वसन में ऊर्जा प्राप्त होती है वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। पादप श्वसन में होता है केवल दिन में, केवल रात में या दिन और रात दोनों में या कभी नहीं। क्वेश्चन कहता है पादप श्वसन होती है वो हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, दिन और रात दोनों में। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जड़ों से, तने से, पत्तियां से या फूलों से, फूल से। क्वेश्चन कहता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्तियों से हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। वाष्पोत्सर्जन का मुख्य माध्यम क्या है, शिरा है, रंध्र है, जाइलम या फ्लोएम। क्वेश्चन कह रहा है वाष्पोत्सर्जन के मुख्य माध्यम क्या है, तो वो रंध्र हो जाएगा ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और जाइलम फ्लोएम इसके बारे में आपको जैसे बताया भी था है ना, कि जो कि ऑप्शन सी जाइलम के द्वारा जल पहुंचाया जाता है, फ्लोएम के द्वारा फल कह रहे हैं भोजन पहुंचाया जाता है ना। DNA को इन विट्रो में सबसे पहले किसने बनाया था, ऑर्थर कॉर्नरबर्ग द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा, जोसेफ लिस्टर द्वारा। क्वेश्चन कहता है DNA को इन विट्रो में सबसे पहले किसने बनाया था, तो हो जाएगा ऑर्थर कॉर्नरबर्ग द्वारा है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थितिकरण किसके द्वारा किया जाता है, विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ। क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थितिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो जीवाणु हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। जीवाणु की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने, लेमार्क, इवानोस्की द्वारा या ल्यूवेनहॉक द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। बैक्टीरिया का नामांकन किसने किया था, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, लिनियस या पॉस्चर द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया का नामांकन किसने किया था, तो लिनियस द्वारा हो जाएगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अमीबा में भोजन ग्रहण करने वाला अंग है खाद्य रसधानी, संकुचनशील रसधानी, स्यूडोपोडिया या नाविक। क्वेश्चन कह रहा है अमीबा में भोजन ग्रहण करने वाला अंग कौन हो जाएगा, वो ऑप्शन सी है ना, स्यूडोपोडिया, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा जनन करता है बहुखंडन द्वारा, द्विखंडन, मुकुलन या बीजाणु द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा जनन करता है वो द्विखंडन हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। लाइकेन के साथ रहने वाले दो जीव होते हैं शैवाल और कवक, कवक एवं जीवाणु, शैवाल एवं वायरस, कवक एवं प्रोटोजोआ। क्वेश्चन कहता है लाइकेन में साथ रहने वाला दो जीवाणु का नाम ऑप्शन बी ए हो जाएगा ना, शैवाल एवं कवक। रे फंगी कहलाते हैं एक्टिनोयासिस्ट, एक्सटोमायसिस्ट या फाइकोमायसिस्ट या बेसियोमायसिस्ट। क्वेश्चन कहता है रे फंगी कहलाते हैं, वो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना। और ये क्वेश्चन में आप लोग 3 स्टार लगा लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। कवक पौधे में किसका अभाव होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन कह रहा है कवक पौधे में किसका अभाव होता है, तो वो क्लोरोफिल का है ना, ऑप्शन सी होगा। खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, चीनी का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शराब का या एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन कहता है खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो शराब बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कवक किस प्रकार का जीव है, स्वपोषी है, परपोषी है, सर्वाहारी है या शाकाहारी है। क्वेश्चन कह रहा है कवक किस प्रकार का जीव है, तो वह परपोषी है ना, ऑप्शन बी।
कवक में पोषण का प्रमुख प्रकार है परजीवी, सहजीवी, मृतपोषी या उपयुक्त सभी, है ना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण का प्रमुख प्रकार है, वो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी, ऑप्शन तीनों हो जाएगा ए बी सी। ईस्ट एवं मशरूम है, शैवाल है, नग्नबीज है, कवक है या पादप। क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट एवं मशरूम है, वो कवक हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। एथेनॉल को व्यावसायिक उत्पादन में प्रयुक्त खमीर है, कैंडिसिसा हो जाएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या लिकोस्पोड्रोमिडियम या माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल को व्यावसायिक उत्पादन में प्रयुक्त खमीर है, वो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, ऑप्शन बी होगा। पेनिसिलिन का उत्पादक किया जाता है, शैवाल, जीवाणु, कवक या वायरस है। क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन का उत्पादक किया जाता है, वो कवक द्वारा हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अदरक को प्रकंद से, प्याज, मसाला पत्ती, आलू, मूल या नारियल भ्रूणपोष। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट, गलत है ना, जो कि आंसर सही होगा। आलू मूल गलत है और बाकी तीनों सही है ना। और ऑप्शन सी अगर जानते हैं आलू किसके अंतर्गत जाएगा तो हम तो बता सकते हैं लेकिन नहीं बताएंगे, इससे आपको जानने की जिज्ञासा खत्म हो जाएगा, है ना। आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और नहीं पता तो फिर भी हमें बताइएगा। ऐसे हम जस्ट यही क्वेश्चन स्पेशल एक क्वेश्चन बना करके आपको जस्ट इसी सीजन में आपको 2-4-10 क्वेश्चन पहले ऊपर आपको बताया है, हम आपको बताया है ना। और अगर नहीं जानते फिर भी गौर कीजिएगा और फिर भी अगर आप लोग करने में असमर्थ होते हैं तो कोई नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको आंसर देने में कोशिश करेंगे, है ना। प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त ऊर्जा का उपयोग होता है जल के प्रकाश अपघटन में, क्लोरोफिल ऑक्सीकरण में, CO2 ऑक्सीकरण में, ऑक्सीजन अपचयन में। क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त ऊर्जा को सहयोग से, वो जल के प्रकाश अपघटन में ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मैंगीफेरा इंडिका का सामान्य नाम है आम, चावल, हल्दी, गेहूं। ये तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कहता है मैंगीफेरा इंडिका का सामान्य नाम आम हो जाएगा ना, ऑप्शन ए होगा। ट्रिक्टियम एसिटिवोकोम किसका वैज्ञानिक नाम है? चावल, गेहूं, मक्का या जौ। ये गेहूं का है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये गेहूं का नाम है और ये नाम याद रख, अच्छे से याद कर लेना आप लोग को। पौधे एवं जंतु दोनों के लक्षण किसमें पाए जाते हैं? जीवाणु, मोनेरा, यूग्लिना या माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन कह रहा है पौधे एवं जंतु दोनों के लक्षण किसमें पाए जाते हैं? तो यूग्लिना में हो जाएगा ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ब्रायोफाइटा में शामिल है लिवर्टर एवं मोस्ट एवं फंड, शैवाल एवं मोस्ट, फंड एवं जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन कहता है ब्रायोफाइटा में शामिल है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना, लिवर, वट एवं मॉस। लाइकेन किस प्रदूषक का सूचक है? वायु, जल, मृदा या ध्वनि। क्वेश्चन को तो आपको लगभग हर एक दूसरी चौथी सेशन में आपको लाकर प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग को रटा ही गया होगा। तो लाइकेन जो कि वायु का सूचक है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। पहला ट्रांसजेनिक पौधा है टमाटर है, चावल, तंबाकू या कपास। क्वेश्चन कह रहा है पहला ट्रांसजेनिक पौधा क्या सा है? वो तंबाकू हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। उच्च पादपों में जैव भोजन वाहक उत्तक है, जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स या एपिडर्मिक्स। क्वेश्चन कह रहा है उच्च पादपों में जैव भोजन वाहक है, वो हो जाएगा फ्लोएम, है ना, ऑप्शन बी। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हेमोसाइनिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या केराटिन। क्वेश्चन कहता है आरबीसी का लाल रंग किसके कारण लाल होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कौन सा जीव बिना रक्त के श्वसन करता है? हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ या मछली। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जीव बिना रक्त का श्वसन करता है? तो हाइड्रा हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तितली है, तिलचट्टा है, मच्छर है, मकड़ी है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी है ना, ऑप्शन सी डी होगा इसका राइट आंसर। मकड़ी कीट नहीं है और बाकी तितली, तिलचट्टा, मच्छर, ये तीनों
किट है और जो कि अच्छे से आपको ध्यान रखना है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और जैसा कि हर सेशन में आपको बताते आए हैं, शुरू में भी बताते हैं, वीडियो को स्टार्टिंग में बताते हैं, भाई आप लोग को पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और अच्छे से देखना है, पेशेंस के साथ देखना है। जो मेरे द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है वो आप लोग कर लीजिए। मोर देन इनफ होने वाला है एग्जाम के लिए पे, है ना। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन ला रहा है, एक क्वेश्चन को चुन चुन कर आपके सामने ला रहे हैं, है ना। बस जो करवाया जा रहा है वो कर लीजिए, मोर देन इनफ होगा ना, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।